हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके लॉ एग्जाम्स के बाद आपको किस तरीके से अगले दिनों में आपके मैथ्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ये वीडियो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको लगता है अगर आपके पास अपना कोई स्ट्रेटजी है, बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए, बट मैं बहुत सारे टिप्स बताने वाला हूं इस वीडियो में। डू हियर प्रॉपरली सो दैट यू कैन कंप्लीट योर प्रिपरेशन वेरी 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 इजिली एंड इफेक्टिवली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूंगा। आपके 20 तारीख एग्जाम खत्म होने से लेके 22 तारीख तक के समय को कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। पहला जो बच्चों के मन में सवाल रहता है वो रहता है, सर हम इस दौरान किस रिसोर्स से पढ़ेंगे। मतलब मैथ्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पढ़ाई कहाँ से करें, लास्ट डे हम पढ़े कहाँ से, क्या क्या देख के जाए, क्या ना देख के जाए, कितने सम्स प्रैक्टिस करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, वगैरह वगैरह। सिमिलरली क्या इस दौरान कोई टेस्ट देना चाहिए। सिमिलरली रिवीजन का पैटर्न क्या होना चाहिए, पहले क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े, एंड हेंस वही चीज एग्जाम में जब अटेम्प्ट करे तो कैसे करे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर तुक्का। ये जो हथियार हमें मिला है कि अगर हमें लास्ट में अगर कुछ ना कुछ अपने मन से कुछ टिक करके आना हो, नॉट बिकॉज हमें वो आता हो बट जस्ट टू कंप्लीट द पेपर, तो क्या वो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस तरीके से भी हमें कुछ कुछ सम्स करके आना चाहिए कि नहीं करके आना चाहिए। आइए एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को लेके मेरा पहला मुद्दा आपके साथ रहेगा कि जिन जिन से भी आपने पढ़ा है, स्पेसिफिकली अगर जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, वो मेरे सारे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं क्लास के दौरान आपको स्टार मार्क कराता था, जब आप सम सॉल्व करते थे आप स्टार मार्क करते थे, टॉपिक कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार्क करते थे, वो सारे क्वेश्चंस रिवीजन बुक के समरी के साथ करते चलेंगे। मतलब अगर आपको लगता है आपको नोट से रिवाइज करना है, नोट से, नहीं तो मेरे समरी बुक को भी रेडी रखिएगा हाथ में। इवन मेरे पुराने मैराथन में भी रिविजन्स कराए हुए हैं, बट आपके लिए तो इस बार नया फ्रेश मैराथन भी आ रहा है, वेट फॉर इट। उसके अलावा 4 पेपर आप पास्ट ईयर पेपर का इकट्ठा रखेंगे हमेशा अपने पास। अगर आपने पहले बना रखा है तो उसके अच्छे अच्छे सवाल जो मार्क करके रखोगे आप वो, नहीं तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन के जो सीरीज के मेरे क्वेश्चन थे ये तो मस्ट है। मतलब अगर आप एक वक्त के लिए पास्ट ईयर पेपर्स भी ना देखो तो ये तो जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने सब कवर करने की कोशिश की है। ये एक रिसोर्स है जो आपको मस्ट 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 प्रैक्टिस करके जाना है। और इसके बाद आता है हमारे टेस्ट पेपर्स। नवीन क्लासेस आपको कुल 10 पेपर्स प्रैक्टिस के लिए देता है, और वो 10 पेपर्स लास्ट में जब आप बनाते हो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। अगर इसमें से आपका कोई 2-3 पेपर बचा है तो वो, सर पेपर कुछ नहीं बचा बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो दोबारा देखने हैं तो वो, सर हमने अभी तक कुछ नहीं किया तो इन पेपर्स के जितने क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहिए। और अभी भी 10 नहीं तो 5 तो जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, और 1-2 टेस्ट देना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो। सर टेस्ट टेस्ट एग्जाम से पहले भी टेस्ट दे के जाए हम, बिल्कुल सही, क्योंकि उस 2 घंटे में एग्जाम को मैनेज करना का एक ही तरीका है, वापस 2 घंटे घर पे भी वैसा टाइम बिताना। तो देखो मैंने उसके लिए क्या बात कहा है। मैंने बोला 21 तारीख को रात के टाइम में, अपने आप बताऊंगा आपको कब देना है। आपको 1 या 2 फुल टेस्ट देना है इवनिंग में, और वो उन 10 पेपर में से कोई हो सकता है, पास्ट ईयर पेपर में से कोई हो सकता है, बट इन 2 को छोड़ के और कोई मत दीजिएगा। सर मेरा पहले दिया हुआ है तो भी एक बार वापस देना। ओके सर। इसके बाद रिवीजन पैटर्न क्या रहेगा। और आपका अगला सवाल, सर ये सीरीज के सम्स मेरे पास नहीं है, तो दोस्त कमेंट कीजिए, मैं आपको अवेल कराता हूं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि भैया ये सब चीज का रिसोर्स कहां से मिलेगा। हमारे पास एक फुल फ्लेजेड पूरा एक लिंक है गूगल ड्राइव का जहां ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जस्ट कमेंट फॉर इट एंड यू विल गेट इट, डोंट वरी। आइए रिवीजन पैटर्न। लॉ एग्जाम के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, शाम के टाइम पे इवनिंग स्लॉट पे आपको कैटेगरी ए चैप्टर्स, कैटेगरी ए कैसे डिसाइड किया जाता है, जो ज्यादा मार्क्स के हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए ज्यादा किफायती है। तो मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंस लेवल इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि एक बच्चों के मन में शुरू से मैथ्स को लेके जो भय है, वो भय से बच के किस तरीके से हम कौन से चैप्टर्स को अच्छे से करके अगर जाए तो हम बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। नंबर 2, कम टाइम पे ज्यादा प्रिपरेशन करवाता है चैप्टर। मतलब अगर हम टाइम लिमिट देखें तो कम टाइम पे हम ये सारे चैप्टर्स करके ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मतलब 5 मार्क का भी हो या 2 मार्क का भी हो कोई क्वेश्चन, यानी कि चाहे वो चैप्टर 5 मार्क का है, 2 का है, चाहे वो 12 का है, बट 2 मार्क के लिए जितना मेहनत करना है
वो मेहनत बहुत कम है। आइए बताता हूं कैसे। इक्वेशन और इनइक्वालिटीज 5 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप सबसे पहले करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे इक्वेशंस बहुत काम आएंगे। सिमिलरली इक्वेशंस करते ही रेशियोज बहुत आसान टॉपिक बन जाएगा जो 2 मार्क का आप साथ में कर सकते हो। इसके बाद आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें 12 मार्क है वो प्रैक्टिस करना चाहिए शाम को। और फिर एक स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जो कि आपके समय को भी बचाएगा। आपको लगेगा मिक्स पैटर्न में आप पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि मैथ्स मैथ्स मैथ्स। दूसरा, एग्जाम से पहले तो सब चीज ऐसे भी आपके उलट पुलट होना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते कि हम पहले मैथ्स कवर करेंगे फिर एला, इस तरीके से मत जाइएगा। प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज उस तरीके से मत बनाइएगा कि पहले स्टैट्स पढ़ेंगे फिर मैथ्स पढ़ेंगे। नो, हम मिक्स बैग पढ़ेंगे जहां पे हमारे लिए जो किफायती होगा वो पढ़ेंगे। मैंने ये 4 चैप्टर्स इसलिए रखे हैं क्योंकि एक लेमैन स्टूडेंट जो अपने आप को एवरेज समझता है, बिलो एवरेज समझता है, स्टूडेंट समझता है, मैं नहीं समझता, अगर स्टूडेंट समझता है तो ये 4 चैप्टर तो वो अच्छे से पढ़ता भी है और उसको इजी भी लगता है। इसलिए ये 4 चैप्टर को फोकस करना, जिससे आपका 29 से 30 मार्क कवर हो जाएगा शाम के टाइम पे। जैसे ये कवर हो आप सो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के आप कैटेगरी ए चैप्टर्स अगेन उठाएंगे, जिसमें कौन से चैप्टर्स आते हैं सर, अब थोड़े अच्छे चैप्टर्स लाइक सेट थ्योरी। फिर उसके बाद मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये दोनों इसलिए दिया क्योंकि ये करने के बाद ही आप स्टैट्स का एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी और फिर कोरिलेशन रिग्रेशन, ये 4 आप उठा सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कैटेगरी ए बट दे आर टफ एज वेल एज इंपॉर्टेंट। एंड द इवनिंग स्लॉट जिसमें हमने कल पढ़ाई किया था, यानी 20 तारीख को जिसको हमने पढ़ा है, वो वाला स्लॉट इजी था, किंतु साथ ही साथ मार्क्स भी दिया। यहाँ पे थोड़ा टफ है और मार्क्स ओके है, 18 मार्क कवर और हो जाएगा। ये जैसे ही हम कवर करते हैं हमारा एम्पल अमाउंट ऑफ कैटेगरी ए का चैप्टर्स होता है कंप्लीट, और हम कैटेगरी ए करके छोड़ देंगे। फिर हम कैटेगरी बी में जाएंगे जहां हम एपीजीपी और कैलकुलस वाला पार्ट करेंगे। मैं पूरे कैलकुलस में क्या क्या गिन रहा हूं, फंक्शंस, रिलेशंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। 10 मार्क का ये पूरा सेट आता है दोस्त, कम से कम 10 मार्क का। और एपीजीपी 4 मार्क का, जिसमें एपीजीपी तो बच्चे फिर भी हैंडल कर लेते हैं बट कैलकुलस कई बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो मैं फिर भी बोलूंगा पूरा ना छोड़ के डिफरेंशिएशन, फंक्शंस जैसे टॉपिक तो पक्का अच्छे से कर लीजिए। तो ये जो पर्टिकुलर सेट है इसको मैं कैटेगरी बी बोलता हूँ क्योंकि मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट है, किंतु बच्चों को थोड़ा टफ लगता है कैलकुलस। दूसरा एपीजीपी देखा जाए तो आसान चैप्टर है और मार्क्स कम है, इसलिए मैंने इसको कैटेगरी बी में रखा है और समय ज्यादा लेता है 4 मार्क के लिए। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको अगले टाइम पे करना है। और उसके बाद दिन में 2 बजे मैं आपके साथ 2 से 4 पूरा का पूरा स्प्रिंट रिवीजन कराने वाला हूं हर एक टॉपिक का, स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स। यानी स्टैट्स और मैथ्स में जितने टॉपिक्स हैं मैं खुद मुंह से आके बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में वो बैठता रहे। सर वो आप क्यों नहीं शाम को दे देते उसी दिन? देखो उस दिन अगर मैं लेता आपको कुछ याद नहीं रहता, आपको लगता है ये क्या बोल रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। बट ये दिन में लेने से क्या होता है कि जितना भी मैंने पढ़ने बोला अगर उसका आपने पढ़ाई कर लिया, स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स के कुछ थ्योरी चैप्टर्स जो आपने पहले से कर लिए, तो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत आराम रहेगा। और मैंने इसीलिए वो चैप्टर्स रखे जो आप करते हो। मैंने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चैप्टर्स, मैंने सैम्पलिंग थ्योरी जैसे चैप्टर्स को पीछे दिया आपको ताकि वो आप मेरे सुनने के बाद करोगे, बट ये आप पहले कर सकते हो। सेम मैथ्स मैंने पूरा आपको पहले करने बोल दिया क्योंकि मैथ्स के लिए आपके लिए वो डिफिकल्टी पैटर्न थोड़ा कम है, फॉर्मूला देखना है, सम्स बनाना है। मेन स्टैट्स का थ्योरी का रिवीजन सर बहुत रिक्वायर्ड है, तो वो तो मैं कराऊंगा ही और इस वजह से उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स को करेंगे। तो दिन में मैं आपके साथ रहूंगा, 2 घंटे लाइव अटेंड कीजिएगा। वीडियो अवेलेबल नहीं रहेगा इसका 4 बजे के बाद, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं ताकि आप बाद में ना बोलो सर हम बाद में देखना चाहते थे, कैसे देखें। सर हमारा ना बीच में जो आपने रूटीन बताया इसमें सारे चैप्टर्स ना हो पाए तो क्या करेंगे सर? डर लगता है सर। डरने का कुछ नहीं है, ये एक पैटर्न है मेरे तरफ से। कई बच्चे किसी टॉपिक में ज्यादा टाइम अगर लगाते हैं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, मैंने लास्ट में बहुत बफर टाइम रखा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम कंप्लीट हो गया सर, ये 2 तो बच ही गया था, एपीजीपी कैलकुलस आपका सेशन आ गया, अब क्या करें। कोई बात नहीं है, जो कर रहे हैं वो तो अच्छे से करो, मेरा सेशन तो करो, देखो फिर अगर ना फर्क पड़े तो मैं नाम बदलूं, आपको भी बताऊं कि भैया ये जा रहे चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल फील द डिफरेंस व्हाई वी टेक सच सेशंस। इवन मैंने कॉस्ट एफएम इंटर लेवल पे जब लिया तो बच्चे को वो सारी चीजों का अहमियत समझ में आया। हम सिर्फ ऐसे ही नहीं आ रहे, हम आपका हेल्प करने आ रहे। इसके बाद
कैटेगरी सी चैप्टर, ध्यान रखना ये सेशन नवीन क्लासेस के फाउंडेशन चैनल पे होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी लिंक पे चले जाइएगा, और अभी तक अगर नहीं देखे हो तो वो लिंक पब्लिक है, प्लीज उसको आप बेल आइकन प्रेस करके ताकि रिमाइंडर सेट कर लो कि 2 बजे ये देखना है। अब कैटेगरी सी चैप्टर्स आते हैं, जिसमें आप सबसे पहले तुरंत मेरे सेशन के बाद, सिंस आपके दिमाग में एक बार सारा फॉर्मूला आ गया, आपको एक बार रिकॉल हो गया जो आप पढ़े थे और आप जो पढ़ने वाले हो, अब आप कुछ फन एलिमेंट डालोगे जहां पे आप एलआर के चैप्टर्स रिवाइज करोगे। शाम को एलआर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं, शाम मतलब वही अराउंड आप 4 बजे के बाद इसको करने तुरंत बैठ जाओगे। तो ये जो एलआर के चैप्टर्स है ना दोस्त, ये प्रैक्टिस से ही सीखे जाते हैं। दूसरा, एलआर 20 मार्क है, बट अगर आप लास्ट लास्ट के लिए ड्रैग करेंगे तो भी गलत है। बट सर याद नहीं रहता अगर अभी कर लेंगे, तो देखो मैं उसके लिए भी प्रावधान बता रहा हूँ। जब आप ये 20 मार्क करोगे तो वही सेशन के क्वेश्चंस तो करने ही, साथ ही साथ ये एलआर के जो क्वेश्चन है बुक में, उस सब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताता भी हूँ कि ये 5 टाइप का ही आएगा, ये 5 टाइप का आएगा, ये 5 मार्क का आएगा, ऐसा ही टाइप का, उस तरीके से आप सारा सेट्स एक बार बना लोगे। जैसे ही आप ये बना लेते हो, कैटेगरी सी वाला टॉपिक कंप्लीट, और ये कंप्लीट करने में आपको, मेरे को जो लगता है, मुझे जो लगता है 2 से 3 घंटे लगेंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है, लेट इवनिंग स्लॉट यानी नाइट के स्लॉट में आप क्या करोगे, 21 तारीख को आप करोगे पहला फर्स्ट हाफ ऑफ, वही 8 बज गया आपका मान लो, तो 8 बजे आप इंडेसिस, लॉग, इंडेक्स और सैम्पलिंग, जिसको मैं कैटेगरी सी में डालता हूं क्योंकि ये टॉपिक्स के सम्स जितने भी बना लो, आप प्रैक्टिस कर लो, अनोखा आ सकता है एग्जाम में। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं, थ्योरी है जो एकदम रटने हैं, लाइक इंडेक्स नंबर और सैम्पलिंग थ्योरी, तो उसको मैंने शाम के टाइम पे रखा है। मैं बोलूंगा तो वो ऑटोमेटिकली याद भी आ जाएगा, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो आप जब इसको पढ़ने बैठोगे आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। ये 7 मार्क करते ही आपको कुल लगेंगे 1 घंटा से 1.5 घंटा। 1.5 घंटे बाद आप रात को लेट नाइट स्लॉट में एक टेस्ट देने का कोशिश करेंगे, यानी ट्राई कीजिए 9 से 11 बजे, 10 से 12 बजे एक टेस्ट दो यार, एक टेस्ट दो प्लीज। मैंने जो बोला था इससे पहले कि 21 तारीख को एक टेस्ट देना चाहिए। सर बट अभी तक तो सारा रिवीजन हुआ नहीं और आप टेस्ट देने बोल रहे हैं। वो दोस्त यही तो बात है, पहले ये तो देखो कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है उससे 100 मार्क में हम कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या हमने जितना आता है हम कर पा रहे हैं, क्या हम 40 ला पा रहे हैं, खुश रहना उससे भी। बस वो ही चीज को करने के लिए सर हमें टेस्ट नहीं देना, हमें डर लग जाता है एग्जाम वाले दिन टेस्ट देने से, कोई बात नहीं, एक प्रैक्टिस करो। मतलब आप अपने आप को जज मत करो, बट कम से कम एक प्रैक्टिस तौर पे एक पेपर उठाओ जहां पे शफल्ड क्वेश्चंस है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहां पे शफल्ड मतलब मिक्स बैग क्वेश्चंस आ रहे हैं। सफल्ड ऐसे भी एग्जाम हॉल में भी नहीं रहता। एग्जाम हॉल में क्या रहता है पता है, दूसरे के क्वेश्चंस आपसे शफल्ड रहते हैं। अगर टाइम वैल्यू के क्वेश्चन है ना तो लाइन से टाइम वैल्यू ही रहेंगे, अगर सेंट्रल टेंडेंसी के तो लाइन से सेंट्रल टेंडेंसी ही रहेंगे। तो वैसा एक पेपर आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। सर अभी 2 चैप्टर बचा है, उसका क्या, वो सुबह पढ़ेंगे क्योंकि वो बच्चों को टफ लगता है और याद करने वाला चैप्टर है। देखो कौन सा एक कैटेगरी बी में आएगा क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स में मार्क्स अच्छे हैं, विच इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये 2 थ्योरी आप अगर मेरे स्प्रिंट रिवीजन में सुन लोगे तो भी बढ़िया, नहीं तो मैं इस समय तक वापस स्प्रिंट रिवीजन ऑन कर दूंगा ताकि आप ये 2 मेरा बात सुन के जा सको। इवन इसीलिए मैंने ये सुबह के टाइम पे अगर आप ये 2 चैप्टर करते हो उसके बाद आपका एग्जाम सीधा 2 बजे, बहुत टाइम बचेगा, जिस दौरान अगर आपको लगता है मेरा डे बिफोर एग्जाम बुक घुमाना है, स्प्रिंट रिवीजन वापस से कोई पार्ट को देखना है, वो देखिए। और ये पक्का करके जाइएगा, अगर आप जो लास्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूं नहीं करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे, विच इज 5 सम्स अगेन ऑफ ईच चैप्टर ऑफ एलआर। ये लास्ट का आपको ये काम, मतलब अगेन 20 मार्क आपको प्रैक्टिस करके जाना है। 20 मार्क करने में 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए, और 5-5 सम्स हर चैप्टर का, जो आप अगेन मार्क कर लोगे हर टाइप का, एक 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 एक, ये करके ही जाना। ये बात मेरा सुन लेना, भले ही पहले पढ़ा हुआ हो, एक बार वापस से 5-5 सम्स हर चैप्टर का बनाएंगे, जो सर ने बोला है 5-5-5-5-5, बस जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता है इस टाइप का हर बार आता है, ये करके ही जाना है एग्जाम से पहले। फिर आपका 12-1 बज जाएगा, आप अपने घर से निकलिए, एग्जाम हॉल के लिए रेडी हो जाइए। ऑल द बेस्ट, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, बट होपफुली आप ये सारे पैटर्न समझ रहे हो। अब बात आया सर एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करें, वहां पहुंच गए, 2 से 4 हमारे पास टाइम है सर, 2 घंटे का पेपर है, कोई रीडिंग टाइम नहीं है, कोई भी क्लरिकल टाइम करने का समय नहीं है, मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो भी उस दौरान करने हैं, बिल्कुल। तो पहला पैटर्न होता है, 2 ही पैटर्न है बच्चों लोग के लिए। पहला पैटर्न होता है वो बच्चे जो मानते हैं कि हम कॉन्फिडेंट है सारे टॉपिक्स को लेके, या एटलीस्ट 95% को लेके, मतलब हमें सब आता है,
हमें पहले से बहुत पढ़ा हुआ है, हमने सारे टॉपिक्स कवर किए थे, हमने कोई होता ना कि सिलेक्टिव स्टडी नहीं किया है, या हम खुद के लिए भी वो जानते हैं कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम आज तक भी 100% पेपर टेस्ट में या 95% पेपर आराम से अटेम्प्ट कर पाते थे। उनको तो माथा ही नहीं लगाना है 1 से लेके 100 सारे सम्स करने लाइन से, वो नहीं ढूंढेंगे कौन सा सवाल पहले करना है कौन सा बाद में करना है। बट वो बच्चे जो अपने आप को मालूम है कि सर हम छोड़ के गए हैं कुछ चैप्टर्स, हमें पता है हमें ये में दिक्कत है, वो दिक्कत को साइड रखेंगे, पहले जो पार्ट आता है उस पार्ट से अपने सम्स ढूंढेंगे। जैसे कि मेरा बात मानो तो स्टैटिस्टिक्स, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, स्पेसिफिकली वही सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट, फिर मैथ्स के रिमेनिंग के क्वेश्चंस, और फिर अगर कुछ स्टैट्स के सम्स है वो, और लास्ट में एलआर। इस तरीके से अगर आपको लगता है आपने कुछ छोड़ा था, मान लो मैथ्स में आपने से कैलकुलस छोड़ा, तो 10 नंबर तो आप ऐसे भी साइड रख रहे हो, तो पहले एलआर कर लोगे। तो इस तरीके से मिक्स्ड बैग में आप लोग पैटर्न ढूंढ के सम्स करोगे। ध्यान रखना, एक बार एलआर आएगा तो एलआर रहेगा, एक बार टाइम वैल्यू मनी आएगा तो टाइम वैल्यू मनी रहेगा, तो कोई टेंशन का बात नहीं है, ढूंढते ही पहला सवाल ढूंढते ही करना चालू कर देना। ठीक है, तो ये प्लान 2 या पैटर्न 2 है किसी के लिए भी, अगर वो एग्जाम देता है तो किस तरीके से जाना है। सर पेपर टफ आ गया, उस समय क्या करना चाहिए? देखो उस समय भी पैटर्न सेम है, बट जितना अटेम्प्ट हो अच्छे से करना चाहिए, उसके बाद का बाद में देखेंगे समय है नहीं है, नहीं आ रहा हो आगे बढ़ना सीखिए कि भैया आगे बढ़ेंगे, कैसे करना है वो बात आइए बताता हूं। सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल, इफ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन पेपर में, कोई भी क्वेश्चन, और आपको लगता है कि आप पहले क्वेश्चन पेपर में टिक करना चाहते हैं, कर सकते हैं, रफ वर्क बगल में कर सकते हैं, बट रफ वर्क और सर्कल ओएमआर में और जो भी सम सॉल्व कर रहे हो पहले, प्लीज 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 ओनली यूज पेंसिल इन क्वेश्चन पेपर, चाहे रफ वर्क के लिए, चाहे एक बार मार्क करने के लिए, चाहे पेंसिल से वापस ओएमआर में सर्कल करने के लिए। सर क्या हम क्वेश्चन पेपर में टिक कर सकते हैं हल्का सा? मैं बोलूंगा स्मार्ट बनो, पूरा टिक मत करना, हल्का सा डॉट दे देना ताकि ध्यान रहे क्या आंसर था। सर ठीक है सर, ऐसे ना करेंगे, पूरा पेपर पहले क्वेश्चन पेपर में कर लेंगे, जो आता होगा ठीक, जो नहीं आता होगा ठीक। गलत बात, बहुत बहुत गलत बात। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको आपको फ्लैग करते चलना है, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन में हमने छोड़ दिया था और इसको दोबारा से करना है। कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर के पास जाके गोला बना देना, या कोई एक साइन बना देना कि ये बचा है, लाइक सर्कल नहीं बना के आप ऊपर में डैश बना सकते हो कि ये बच गया, बॉक्स बना सकते हो, कुछ भी, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन आपका बचा है, इसको वापस करना है। उस समय दिमाग में नहीं आया कैसे होगा, बट आगे बढ़ना सीखना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सर हम सारा क्वेश्चन पेपर में कर दिए, फिर हम एक साथ जितना हमने किया उसका सर्कल करने लग जाएंगे पेपर में ढूंढ ढूंढ के कि 1 के अगेंस्ट क्या था, 2 के अगेंस्ट क्या था, अच्छा 3 हमने छोड़ दिया था, 4 करेंगे। बहुत बड़ा मिस्टेक इसमें जाके लास्ट में ब्लंडर करते हैं अच्छे अच्छे बच्चे भी, कि पूरा पेपर करने के चक्कर में लास्ट में बचता 5-10 मिनट है, उसमें बोलते हैं सर ओएमआर करने में टाइम नहीं मिला। बाबू ये गुरु ज्ञान अगर आप मेरा नहीं सुन रहे हो और नहीं अप्लाई कर रहे हो, बाद में आके मुझे मत बोलना सर गलती हो गया। जो ये बात सुन रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, दे विल फील इट कि ये मिस्टेक कितना हावी कर सकता है आपके अच्छे अच्छे पेपर में। अच्छे अच्छे बच्चे भी इसमें गड़बड़ कर देते। तो सर क्या स्ट्रेटजी होने चाहिए? सर ऐसे एक एक भी तो करना सर बहुत स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल सही। इसलिए मैंने आपको एक आइडिया दिया है और वो है ट्राई टू सर्कल इन ओएमआर एवरी 5 क्वेश्चन। लास्ट के लिए वेट मत कीजिए। मतलब मान लो आपने 1 से 5 किया, मान लो जिसमें 4 नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 1 से 5 कर लिया था, 1 से 5 करते ही एक पन्ने में था, मान लो तुरंत आओ अपने ओएमआर में और 1 से 5 में 1 2 3 और 5 का आंसर जो आपका आया था गोला कर, 4 को छोड़ दो, दिखेगा भी छोड़ा। मान लो आज आप पूरा कर लेते हो, बाद में आप मिलाते हो कौन सा किया नहीं किया, और एक भूल से भी गोला ऊपर नीचे हो गया ना, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 आपने स्किप किया बट 5 वाले का आंसर 4 में कर दिया, पूरा नीचे तक गलत हो जाएगा। मैंने ये मिस्टेक देखा है, लोग बोलते हैं सर मेरा तो 99 में ही सर्कल खत्म हो गया, मैंने तो 100 का 99 में कर दिया। अल्लाह, तो कहाँ वो गलती हुआ पीछे, जहां से वो एक बार के लिए राउंड घूम गया था, पूरा आंसर का ऐसी की तैसी हो जाएगी, मिलेगा ही नहीं फिर गलती। तो हर 5 के बाद एटलीस्ट, या वो जो एक होता है ना पन्ना है एग्जाम हॉल में, एक पेज में जितने क्वेश्चन है वो किए, जितना हुआ हुआ उसका गोला कर दिए, जिसका नहीं हुआ गोला नहीं किए, और वैसे ही अगला पन्ना किए, पूरा पेज किए वहां कर दिए, फिर गोला किए,
तो डोंट वेट फॉर लास्ट कि हम सारा पेपर करके फिर गोला करने बैठेंगे। नो नो नो, इट्स अ बिग नो। ओके एवरीबॉडी, होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल। सर एक चीज बच गया सर, और पॉइंट्स है हमारे मन में, तुक्का करना है कि नहीं? क्या हमें और बात जानना है आपसे कि ये कर सकते हैं क्या एग्जाम हॉल में, कैलकुलेटर कौन सा ले जाना है, क्या हम पेंसिल से सर्कल कर सकते हैं क्या, क्या हम घड़ी पहन सकते हैं क्या, क्या हम स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं क्या? तो देखो दोस्त, इन सब के बारे में एडमिट कार्ड के पीछे सारी बातें लिखी हुई है। प्लीज फोकस से पढ़िएगा, ज्यादा इधर उधर काम मत कीजिएगा, गलत मीन्स में मत जाइएगा। और अगर आपको कुछ और पॉइंट जानना हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर हमें इसके बारे में बता दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए कि ये कैसे करना है। जैसे सर 2 घंटे में रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा तो एडमिन वर्क पहले करना है, पेपर क्या जमा करना है, क्या क्वेश्चन पेपर घर ले जा सकते हैं, रफ वर्क करते वक्त जो पन्ना मिलेगा एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। ये सब बातें अगर आपको जाननी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वरना मैं आपको बता दूं सब बात हमारे ऑलरेडी गुरु ज्ञान में कवर्ड है। डू वॉच दैट सीरीज ऑल्सो, जो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा। बट फॉर दैट यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन वेरी सिंपल, वेदर यू रिक्वायर इट और नॉट। जैसे वो रिसोर्सेज का है वैसे ही इसका है। एक छोटा सा कमेंट आपको सारे रिसोर्सेज एक जगह ला देगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, होप यू अंडरस्टूड किस तरीके से काम करना है। जल्दी मिलते हैं एग्जाम्स के बाद और एक स्प्रिंट रिवीजन में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।